हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। एसएससी एमटीएस 2017 के स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके, इसके लिए बेल बटन को दबाएं। पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें, देन आप बेल बटन को क्लिक कर सकते हैं। दिस ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फिल इन द ब्लैंक्स। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, करण सेट एट द टेबल डैश अ न्यूज़पेपर। पहला ऑप्शन है फिजिट। फिजिट से फिजिटिंग बना है, इसका मतलब होता है मेक स्मॉल मूवमेंट्स स्पेशली ऑफ हैंड्स एंड फीट। इन हिंदी चंचलता। नेक्स्ट ऑप्शन लुक। लुक मीन्स देखना, लुकिंग। रीड पढ़ना, राइट लिखना। यहाँ न्यूज़पेपर की बात हो रही है, अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के लिए कौन सा वर्ड चूज करें कि सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो। 4 ऑप्शन है, चंचलता, देखना, पढ़ना एंड लिखना। तो न्यूज़पेपर के लिए चंचलता वर्ड मैच नहीं करेगा। सेकेंड वर्ड है लुक। न्यूज़पेपर को देखा नहीं जाता बल्कि उसे पढ़ा जाता है, तो पढ़ने के लिए जो हमारा ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, रीडिंग। यही होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है, टू डैश वे सेंट टू गैरिजोन द टाउन। गैरिजोन, इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम आंसर कर पाएंगे। गैरिजोन मीन्स रेजिमेंट एम्प्लॉयड इन अ फोर्ट्रेस और टाउन टू डिफेंड इट। किसी किला या फिर शहर की सुरक्षा के लिए रेजिमेंट को जो एम्प्लॉय किया जाता है, वहाँ लगाया जाता है, उसे कहते हैं गैरिजोन। पहला ऑप्शन है रेजिम, सेकेंड ट्रूप्स, देन रेजिमेंट्स एंड आर्मीज। रेजिमेंट्स सिस्टम या व्यवस्था, ऑर्डर। सेकेंड ऑप्शन ट्रूप्स। ट्रूप्स मीन्स मिलिट्री पर्सनल इन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं उसे कहते हैं हम ट्रूप्स। थर्ड ऑप्शन है रेजिमेंट्स। रेजिमेंट इज अ यूनिट ऑफ आर्म्ड ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ एन ऑफिसर एंड कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल स्मॉलर यूनिट्स। ट्रुप्स से मिले हुए कई ट्रुप्स से बना जो यूनिट होता है उसे कहते हैं रेजिमेंट। मीन्स रेजिमेंट के अंदर कई ट्रुप्स होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आर्मीज, एन ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री फोर्स इक्विप्ड विथ फाइटिंग ऑन लैंड। जो जमीन पे लड़ाई करते हैं उसे कहते हैं आर्मी। लास्ट 3 ऑप्शंस थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बिकॉज तीनों जो ऑप्शंस हैं, ट्रूप्स, रेजिमेंट्स एंड आर्मीज, तीनों फोर्स से रिलेटेड है, सेना बल से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड है। बट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेजिमेंट्स। क्योंकि यहाँ जो वर्ड यूज हो गैरिजोन, गैरिजोन मीन्स रेजिमेंट एम्प्लॉयड इन अ फोर्ट्रेस और टाउन टू डिफेंड इट। किसी किले या शहर की सुरक्षा के लिए जो रेजिमेंट को एम्प्लॉय किया जाता है उसे कहते हैं गैरिजोन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेजिमेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ही एम्ड द ब्लो डैश माई लेफ्ट आई। सेंटेंस के इस दोनों पार्ट को कनेक्ट करने के लिए हमें प्रेपोजिशन की ज़रूरत है। यहाँ आएगा प्रेपोजिशन, और यहाँ जो वर्ब यूज़ हुआ है एम, यहाँ एम यूज़ हुआ है, तो इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा जो सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो। एम के साथ अगर ऐट को यूज़ करते हैं, ऐट प्रेपोजिशन है, एम के साथ अगर ऐट को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है टू पॉइंट और डायरेक्ट टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। टू पॉइंट और डायरेक्ट टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को निशाना बनाना, उसे एम बनाना। तो इस सेंटेंस में अगर हम प्रेपोजिशन ऐट को यूज़ करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग होगा कि उसने मेरे लेफ्ट आई पे निशाना बनाया। निशाना बनाया मीन्स टारगेट किया, एम एट। फॉर एग्जाम्पल, ही एम्ड एट द टारगेट बट मिस्ड इट। उसने टारगेट को निशाना बनाया, एम एट, बट मिस्ड इट। किसी चीज़ को पॉइंट करना, उसे निशाना बनाने के लिए प्रेपोजिशन एट को यूज़ करेंगे हम वर्ब एम के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एट। नेक्स्ट सेंटेंस है, द रिवर अबाउंड्स डैश फिश एंड क्रोकोडाइल्स। ऑप्शंस में सारे प्रेपोजिशन है, ऑफ, एट, ऑन एंड विथ। ये चारों ऑप्शन जो है प्रेपोजिशन है।
तो हमें ये चेक करना कि हमारा जो वर्ब है, वर्ब क्या मिला हमें, अबाउंड्स। तो इस वर्ब के साथ इस चारों प्रेपोजिशन में से कौन सा चूज करें कि सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो। सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि नदी में, रिवर में फिश एंड क्रोकोडाइल की प्रचुरता है, और प्रचुरता के सेंस में हम प्रेपोजिशन विद को यूज करेंगे। विद, अबाउंड्स विद, अबाउंड विद मीन्स if something abounds with other things it has a lot of them। किसी चीज से abound है मीन्स उस चीज की प्रचुरता है। फॉर एग्जाम्पल, this pond abounds with fish। इस पॉन्ड में फिश की प्रचुरता है, बहुत ज़्यादा फिश है इसमें। और यही मीनिंग है इस सेंटेंस का कि इस नदी में फिश और क्रोकोडाइल की प्रचुरता है। अब प्रचुरता के सेंस में अबाउंड वर्ड के साथ, अबाउंड ये वर्ब है, इसके साथ प्रेपोजिशन विद का यूज होगा, और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिटर वॉज आस्क्ड टू डैश द अकाउंट्स। फर्स्ट ऑप्शन चेक मीन्स जांचना, स्क्रूटिनाइज करना, दैट मीन्स चेक करना। स्पॉट मीन्स लोकेशन या प्लेस। नेक्स्ट ऑप्शन CHEQUE, फर्स्ट ऑप्शन चेक एंड सेकेंड, थर्ड ऑप्शन चेक। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, चेक एंड चेक, बट स्पेलिंग में डिफरेंस है। पहला है CHECK मीन्स जांचना, स्क्रूटिनाइज करना, चेक करना। सी ऑप्शन है CHEQUE, हुंडी। बैंक में कैश पेमेंट के लिए या फिर अमाउंट ट्रांसफर के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होता है चेक, सी ऑप्शन वाला चेक। लास्ट ऑप्शन काउंट मीन्स कैलकुलेशन या रेकनिंग, दैट इज कॉल्ड काउंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है द ऑडिटर वाज आस्क्ड टू डैश द अकाउंट्स। ऑडिटर अकाउंट्स को क्या करते हैं, ऑडिटर्स जो अकाउंट को चेक करते हैं, उसे स्क्रूटिनाइज करते हैं, और चेक करने के सेंस में जो हमारा आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन CHECK मीन्स जांचना, स्क्रूटनी करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑडिटर को अकाउंट चेक करने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी स्टूडेंट हैड टू अबाइड डैश द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द हॉस्टल। ऑप्शंस में हमारे पास प्रेपोजिशन है, मीन्स हमारे पास जो वर्ब है उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा ये हमें फाइंड करना है। वर्ब है हमारे पास अबाइड, ABID। अबाइड मीन्स कंप्लाई विथ समथिंग। अबाइड के साथ प्रेपोजिशन जब बाय यूज होता है तो इसका मतलब होता है टू कन्फर्म, टू और कंप्लाई विथ समथिंग, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग होना, उसके अनुरूप होना, दैट इज कॉल्ड अबाइड बाय। फॉर एग्जाम्पल, अबाइड बाय द रूल्स, रूल्स के अकॉर्डिंग। प्रेपोजिशन बाय सेंटेंस को करेक्ट मीनिंग देगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाय। Every student had to abide by the rules and regulations of the hostel। प्रत्येक स्टूडेंट्स को हॉस्टल का जो रूल एंड रेगुलेशंस था उसके अकॉर्डिंग चलना था या चलना पड़ता था। नेक्स्ट सेंटेंस है क्वेंट्री इज डैश बर्मिंघम। फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट, देन बिसाइड, नियर एंड नियर बाय। यह वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब इज, और ये है नाउन, ये है नाउन। इस वर्ब एंड इस नाउन, इस दोनों को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हमें एक प्रेपोजिशन की ज़रूरत है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ अगर टू यूज़ होता है, नेक्स्ट टू, तो ये एज प्रेपोजिशन हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टू मीन्स नियर बाय, किसी चीज़ के पास होना, नेक्स्ट टू। बट ऑप्शन में ओनली नेक्स्ट है, टू तो आया नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। सेकेंड ऑप्शन है बिसाइड। बिसाइड मीन्स बगल में, दो जगह के बीच, ऑब्वियसली कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो यहाँ हम बिसाइड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नियर एंड नियर बाय। ये वर्ड नियर, इसे हम प्रेपोजिशन के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, नियर। फॉर एग्जाम्पल, माई सन्स स्कूल इज नियर आवर हाउस। मेरे बेटे का स्कूल हमारे घर के पास में है। पास होने के सेंस में हम यहाँ नियर को यूज़ कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नियर,
यहाँ आएगा नियर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा? नियर बाय, इसका भी मीनिंग होता है कि किसी के पास होना, पास होने के सेंस में हम नियर बाय को यूज़ करते हैं। बट यहाँ इस वर्ब, ये हमारा वर्ब, ये हमारा नॉन, इस दोनों को जोड़ने के लिए हमें यहाँ प्रेपोजिशन की ज़रूरत होती है और नियर बाय को प्रेपोजिशन के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियर। इस सेंटेंस में हमने क्या किया? ये हमारा वर्ब है और ये आवर हाउस, दैट इज नाउन, और इसे जोड़ने के लिए हमने यहाँ नियर को यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एरर इज डैश टू फॉरगिव डिवाइन। फर्स्ट ऑप्शन नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, सेकेंड ऑप्शन काइंडनेस मीन्स दयालुता, थर्ड ऑप्शन ह्यूमन मीन्स मानवोचित, फोर्थ ह्यूमन मानव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन, मानवोचित। सेंटेंस क्या है? टू एरर, गलती करना, इज क्या है? गलती करना मानव का स्वभाव है, मानवोचित है, लोग गलतियां करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मानव से गलती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन। नेक्स्ट सेंटेंस, द विलेज इज डैश Sheffield in England. It is only 6 miles away. First option near means के पास या के निकट। Second option before, सामने, along, साथ साथ। Fourth option by means तक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियर। The village is near Sheffield in England. It is only 6 miles away. क्वेश्चन का ये पार्ट, it is 6 miles away, only 6 miles away, तो 6 miles की दूरी है, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो बिफोर क्या है? सामने, सामने मीन्स जो दिखाई दे रहा हो, तो 6 miles की दूरी है, इतना डिस्टेंस है, तो ये बिफोर नहीं हो सकता, इतना दूर है तो वो सामने तो नहीं होगा, डिस्टेंस हो गया, तो सेकेंड ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। थर्ड ऑप्शन है साथ साथ, 6 miles की दूरी है तो ये साथ साथ भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है बाय, तो ये ऑप्शन वाले सेंटेंस को मीनिंगफुल नहीं बना रहा है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियर शेफील्ड। तो ये था आज का हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। एसएससी एंट्रीज 2017 में फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस आए थे उसे हमने डिस्कस किया। ये 30 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। एसएससी एंट्रीज 2017 के स्पॉटिंग एरर की वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप उसे भी ज़रूर देखें। फिल इन द ब्लैंक्स के अदर पार्ट्स भी आएंगे, ये हमारा पार्ट 1 था। हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके, इसके लिए बेल बटन को दबाएं। पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें, देन आप बेल बटन को क्लिक कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।